साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जबरदस्त हंगामा और बवाल चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं एक ही गठबंधन के अंदर भी बवाल मचा हुआ और वो है महाविकास अघाड़ी। जी हां, शनिवार को मुंबई की सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी की एक बैठक हुई जिसमें बवाल हो गया, क्योंकि इसी मीटिंग में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेताओं ने मिलकर संजय राउत को रगड़ दिया, यहाँ तक कि घसीटने तक की खबर है। तो वहीं उद्धव ठाकरे को भी छोड़ा नहीं गया। तो क्या क्या हुआ मीटिंग में, क्यों हो गया ऐसा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में जबरदस्त बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में सीटों को लेकर संग्राम मचा हुआ है। अब मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर शनिवार को एक मीटिंग हुई। मुंबई में बीकेसी के ट्राइडेंट होटल में मीटिंग हुई जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की पार्टी के नेता शामिल हुए। अब इसी मीटिंग में ऐसा हुआ कि बवाल हो गया। असल में सबसे पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से संजय राउत ने बोलना शुरू किया और मुंबई की 36 में से 22 विधानसभा सीटों पर अपना दावा ठोक दिया और साफ साफ कहा कि मुंबई में शिवसेना यूबीटी यानी कि ठाकरे की पार्टी मजबूत है, लिहाजा हमें 22 सीटों पर चुनाव लड़ना ही होगा और मुंबई में शिवसेना यूबीटी बड़े भाई की भूमिका में होगी। वहीं इसके बाद कांग्रेस की तरफ से आए भाई जगताप और वर्षा गायकवाड़ शामिल हुई थी। तो वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस ने मुंबई में लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इस लिहाज से कम 18 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, जो कि मुंबई की कुल सीटों में से आधी सीटें थी। वहीं एनसीपी शरद पवार की तरफ से 5 सीटों की मांग की गई और कहा गया कि उनका भी मुंबई में जनाधार बढ़ाए। अब इन सीटों को संख्या को लेकर ही बवाल हो गया, क्योंकि संजय राउत ने अपने लिए तो 22 सीटें मांगी, लेकिन जब कांग्रेस ने 18 सीटें मांगी है और एनसीपी ने 5 सीटों की मांग की तो संजय राउत खड़े होकर बड़बड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेताओं को अपने जनाधार के हिसाब से सीट मांगने की सलाह देने लगे। यहाँ पर संजय राउत का बोलने का अंदाज काफी ज्यादा गंदा था, जो कि कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं को पसंद नहीं आया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक एनसीपी की तरफ से शामिल हुए जितेंद्र आह्वान ने संजय राउत पर सीधे हमला कर दिया और साफ साफ कहते हैं कि संजय राउत अपनी जुबान को काबू में रखें, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा। कांग्रेस की तरफ से शामिल असलम शेख भी संजय राउत पर भड़क गए और कहा कि दूसरी पार्टियों पर टिप्पणी संजय राउत आप बिल्कुल भी ना करें। यहीं पर संजय राउत के साथ अनिल देसाई भी मौजूद थे और ये दोनों भी भड़क गए। इसके बाद तो बवाल हो गया। अब इस मीटिंग में तीनों ही पार्टियों के सुप्रीम नेता शामिल नहीं थे, सेकंड लाइनअप के नेता मीटिंग में शामिल थे, लिहाजा समझाने वाला कोई था नहीं। बस फिर क्या था, संजय राउत को कुर्सी से उठाकर खींच दिया गया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को कुर्सी से उठा दिया गया, मीटिंग से बाहर जाने को कह दिया गया और यहीं पर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया तो कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने भी साफ साफ कहा कि तुम्हें और तुम्हारे ठाकरे को हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा ही रहा तो संजय राउत न सिर्फ आपको गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा बल्कि आपकी पार्टी को भी बाहर कर दिया जाएगा, आपका हुलिया भी खराब कर दिया जाएगा। अब जैसे तैसे मामले को सुलझाया गया, संभाला गया और संजय राउत को सभी ने हिदायत दी कि तय हद में रहकर अपनी बात करें, बदतमीजी बिल्कुल भी ना करें और उसके बाद ही मीटिंग पूरी की गई। हालांकि मीटिंग में कोई नतीजा निकल नहीं पाया। मुंबई की 36 सीटों पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये फाइनल यहाँ पर हो नहीं पाया, लेकिन हाँ, संजय राउत की बोलती जरूर बंद होगी। संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी लपेट लिया गया, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे के बैकअप में ही इतना बोलते हैं, लिहाजा उद्धव ठाकरे को भी यहाँ पर लपेटा गया। तो आपका इस पर पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत अपने बड़बोलेपन की वजह से उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और इस चुनाव में भी क्या संजय राउत की वजह से ही ठाकरे को नुकसान हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि कैसे भी महाराष्ट्र में उनको सत्ता मिल जाए और वो सत्ता अपने गठबंधन के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, अपने परिवार के लिए चाहते हैं और इसीलिए तो सीएम पद पर भी खासा जोर लगा रहे थे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। अब एक वो दौर था जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भले कोई भी हो, लेकिन फैसले ठाकरे परिवार के घर यानी कि मातोश्री से होते थे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे दिल्ली जाकर कांग्रेस नेताओं से मिला है, शरद पवार के आगे हाथ पैर जोड़ लिए, मगर कुछ हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री पद पर अभी तक उनको हरी झंडी मिली नहीं है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के बुलावे पर मुंबई में एक सीक्रेट मीटिंग का आयोजन किया गया और इसी मीटिंग में खासा बवाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की बात रखी, जिस पर कांग्रेस और शरद पवार ने कहा कि चुनाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। और इसी के बाद सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम आपस में मुख्यमंत्री का पद तय कर लेते हैं और इसे बाहर पब्लिक में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ गठबंधन के अंदर ही ये बात होगी, बाहर किसी को पता नहीं चलने दिया जाएगा। ठाकरे ने इसे लेकर दलील दी
कि ऐसा करने से लीडरशिप साफ होगी, कार्यकर्ताओं का मकसद भी साफ होगा। और यहीं पर उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे कर दिया। जी हां, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके नाम पर यानी कि उद्धव ठाकरे के नाम पर कुछ लोगों को दिक्कत है तो मैं पीछे हट जाता हूं और मेरे बेटे यानी कि आदित्य ठाकरे को सीएम फेस अंदर ही अंदर तय कर लिया जाए। उद्धव ठाकरे ने दलील दी कि आदित्य ठाकरे मंत्री रह चुके हैं, उन्हें संगठन के साथ साथ सरकार चलाने का भी अनुभव है और ठाकरे परिवार को लेकर लोगों में एक सहानुभूति है, एक लहर है ठाकरे परिवार को लेकर। उद्धव ठाकरे ने यहां तक कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भले ही कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन ये भी उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार की वजह से हुआ, ठाकरे के साथ होने की वजह से हुआ और इसीलिए ठाकरे सरनेम वाले आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री का फेस तय कर लिया जाए। चुनाव के बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब यहीं पर बवाल हो गया, कांग्रेस ने सीधे सीधे इनकार कर दिया और कहा कि आदित्य ठाकरे अभी काफी जूनियर हैं, उनको आगे करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस की बातों को खारिज करके उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की तरफ देखा और कहा कि पवार साहिब आप बताइए, आप तो हमारे फैसले में साथ है ना। तो यहीं पर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के प्लान को पंचर कर दिया। जी हाँ, 2019 में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका शरद पवार ने ही निभाई थी, तो वही शरद पवार अब आदित्य ठाकरे को नाम को खारिज कर दिया। जी हाँ, साफ साफ शरद पवार ने कह दिया कि आदित्य ठाकरे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि शरद पवार ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ती है तो मैं शरद पवार भी मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ, लेकिन आदित्य ठाकरे का तो सवाल ही नहीं है और ये गठबंधन के साथ भी गलत होगा, बाकी पार्टियों के साथ गलत होगा, बाकी नेताओं के साथ धोखा होगा। शरद पवार ने सीधे सीधे आदित्य ठाकरे के नाम पर वीटो लगा दिया और ये भी बता दिया कि भले ही कोई भी और सीएम बने, वो खुद भले बन जाएं, लेकिन आदित्य ठाकरे किसी कीमत पर नहीं बनेंगे। उनके नाम को सिरे से खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के प्लान को ही पंचर कर दिया, एक झटके में खारिज कर दिया। बेटे के लिए बैटिंग जो उद्धव ठाकरे कर रहे थे तो उनको बहुत बड़ा झटका यहाँ पर दे दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ ज्यादा ही लालच नहीं दिखा रहे? क्या शरद पवार ने ठीक किया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।